powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. ROF, Reality, Opportunity, Future. एसोसिएट स्पॉन्सर मेरे परिवार में प्यार का स्वाद, मधुसागर शुद्ध देसी घी। पार्टनर व्हाइट एंड ब्लू, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। प्रिंट पार्टनर आज समाज, सच जो आप जानना चाहते हैं। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम शपथ में। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम इस कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे और मकसद हमारा है कि आवाज सिर्फ गुरुग्राम तक नहीं, इस प्रदेश तक नहीं, देश तक नहीं, बल्कि दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि दुनिया को भारत ने भी एक बड़ा संदेश दिया इसी कोरोना काल में। ना सिर्फ हमने कुछ दवाइयों से तमाम अन्य देशों की मदद की, जिस पर राजनीति भी हुई, बल्कि उसके साथ साथ आप देखिए कि अब इसी कोरोना काल में हमने बहुत कुछ अपने भीतर टटोला और वहां से हमने बहुत सारी चीजें खुद बनानी शुरू की। मैं स्वास्थ्य उपकरणों की बात कर रहा हूं, जो हमारे देश में कभी सोचा भी नहीं गया था कि शायद निर्मित होंगे। वो परिस्थितियां भी थीं, लेकिन क्या अब यही न्यू नॉर्मल है? इस न्यू नॉर्मल में ही हमें जीना है। अगला जो हमारा सत्र होगा उसका ये टॉपिक है कि क्या यू न्यू नॉर्मल है। इस सत्र में हमारे साथ के खंडेलवाल साहब, चेयरमैन हरेरा के, जुड़ रहे हैं। खंडेलवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका, मंच पर आप आए। पवन यादव जी हमारे साथ, प्रेसिडेंट आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, बहुत स्वागत है पवन यादव जी आपका। और डॉक्टर सिमी, कोरोना वॉरियर और इम्यूनिटी एक्सपर्ट हैं। देखिए, कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ा जो कारण था और बताया गया कि यही एक तरीका है शुरुआती दौर में और अभी भी, कि आप अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें। तो एक एक्सपर्ट के तौर पर वो अपनी ओपिनियन रखेंगी कि अब बदलते दौर में, विंटर सेशन में, आखिर ये न्यू नॉर्मल के बीच में वो एक्सपर्ट कैसे बताएंगे कि कहां से इसकी और बेहतर शुरुआत हो सकती है इस परिस्थिति में। मेरी सहयोगी सोनल दहिया इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। सोनल, बहुत शुक्रिया अतुल जी। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में और इस सत्र में। देखिए, पिछले दिनों हमने देखा है कि बदलावों की एक बयार आई है और इस बयार के साथ हमने भी बहना शुरू कर दिया है। और अब सवाल जहन में आना शुरू हो गया है कि क्या अब इसी तरह से जीना है? क्या अब यही न्यू नॉर्मल है? ये सवाल हम सब के जहन में है और इसी सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं के खंडेलवाल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, 24 मार्च को जब देश में सैकड़ों में संख्या थी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी, तब हमें लग रहा था कि सिचुएशन बड़ी अबनॉर्मल है। लेकिन आज जब ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब यही न्यू नॉर्मल है। इस अबनॉर्मल और नॉर्मल का फर्क जरा आपके शब्दों में। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिसे आप कहते हैं कि न्यू नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं है। न्यू नॉर्मल बेटर नॉर्मल है जी। जो चीजें पहले नहीं होती थी, जो होनी चाहिए थी हमारी दैनिक प्रक्रिया में, हमारे रोजमर्रा में, वो नहीं होती थी। जैसे हाथ साफ नहीं करते थे हम। हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति, लोग मिट्टी से बाथरूम गए और मिट्टी से हाथ धो करके बैठ जाते थे जी। यानी आप, आग है, आग जल रही है तो आप हाथ तो नहीं डालोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा। जब हमें आज मालूम है कि भाई इस तरीके की एक महामारी आई हुई है, तो महामारी आने के लिए जरूरी हमें मास्क लगाना ही पड़ेगा। तो एक जो खुद की सुरक्षा के प्रति जो एक जागरूकता आई, स्वच्छ रहने की जो एक जागरूकता आई, और सबसे बड़ी चीज कि एक अनुशासन हम लोगों के बीच में आया। बड़े बड़े युद्ध हो गए, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी, किसी भी घटना ने मानव जाति को इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि अकेले एक इस कोरोना की जब ये महामारी आई तो इसने प्रभावित किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं रहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी नहीं रहा। लोग ज्यादा मरे होंगे बिल्कुल, लेकिन उस सब के बावजूद भी जिसने हर चीज को प्रभावित किया है, चाहे हमारी प्रक्रियाएं हो, चाहे हमारी रोजमर्रा जिंदगी हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो, चाहे हमारा नजरिया हो, कुछ भी हो, हर चीज जिससे प्रभावित हुई है वो प्रभावित हुई है इससे। और इस प्रकार के जो वाइड स्प्रेड जो इसका प्रभाव रहा है ना, इसकी बहुत बड़ी है कि ये हमारे लिए एक अवसर है। इस अवसर का प्रयोग करके हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं,
कैसे अपने समाज को बेहतर बनाएं, कैसे अपने देश को बेहतर बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इस समय ज़रूरत है कि हम नए आविष्कार करें, नई खोज करें, क्योंकि इस बदलाव के भीतर से ही हमें एक बदलाव निकालना है। हमारे साथ पवन यादव जी जुड़े हुए हैं। पवन यादव जी, आपको क्या लगता है, आईएमटी इंडस्ट्रियल के आप प्रेसिडेंट हैं, इंडस्ट्री को इस कोरोना काल में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इंडस्ट्री की आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाया। मैं इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। मार्च से पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। मार्च में जो ये महामारी आई है, किसी को भी इसका इतना बड़ा अंदेशा नहीं था कि इतनी लंबी जाएगी। इंडस्ट्रीज़ को भी लग रहा था कि महीने, 15 दिन, 20 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बट जो इंडस्ट्री में गिरावट आई, अभी खंडेलवाल जी कह रहे थे गुड़गांव को रियल एस्टेट से जाना जाता है। मैं थोड़ा सा और उसमें जोड़ना चाहूँगा, गुड़गांव को उद्योग के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे यहाँ जितनी एमएनसीज और बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो गुड़गांव को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, पूरे देश को नुकसान हुआ है। लेकिन हमें इस दुखद घड़ी में भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। इसी के साथ साथ जो हमारे चाइना सेंटिमेंट था, वो काफ़ी बढ़ा, और हमने एंटी चाइना बढ़ाते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। तो इंडस्ट्री ने भी बुरे वक्त में अपने आप को अच्छे से ढाला, और जो दिक्कतें थी हमारी, उनसे बाहर आए। नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है आज भी, और अगर आप देखेंगे, हमने इन्वेंशन भी किए, हमने प्रोडक्ट एड ऑन किए, बट फिर भी हम 100% प्रोडक्शन पे वापस नहीं पहुँचे हैं। आज भी हमारे वर्कर्स परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। आए दिन हर कंपनी में कोई ना कोई पॉजिटिव आ जाता है, पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है। तो ये पूरे देश, दुनिया और हमारी समस्या नहीं है। आज हमें इससे लड़ना नहीं है, इससे बचना है। लड़ना तो तब होगा जब हमारे घर घुस जाएगा ये। हमें इससे बचना है, और बचने के लिए जो हम बात कर रहे हैं, हमें सैनिटाइज करना है। आज इंडस्ट्री में आप देखो, इतना डिसिप्लिन्ड है। आपको जितनी तेजी से बढ़ सकता था, हमने उसको रोक दिया। आज आप देखोगे एक एक फैक्ट्री में 5-5 हज़ार लोग हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा से ही सेल्फ डिसिप्लिन में काम करती है। और वही हमारे भी जो आज ये शपथ आप ओथ हमसे ले रहे हैं कि हमें हर देशवासी को, हर नागरिक को सेल्फ डिसिप्लिन पे आना है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी नई चीज़ें हमने इस कोरोना काल में सीखी हैं। देखिए, नवाचार की बात करें या फिर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें, बहुत सारा कुछ नया हमारे भीतर से निकल कर आया है। डॉक्टर सिमी कोरोना वॉरियर हैं और इम्यूनिटी एक्सपर्ट हैं, टेलीमेटिक सॉल्यूशन से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिमी, अब नॉर्मल सिचुएशन तो हुई होगी जब कोरोना से जूझ रहे होंगे, कैसे नॉर्मल हुए, कितना समय लगा, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। इसमें जो कोरोना की वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट आया है, और जो लोगों की कुछ मोर्टेलिटीज़ हुई, हॉस्पिटलाइजेशंस हुए, उसके बाद जो लोगों के मन में दहशत आई, एक डर फैला, लोगों ने काम पे जाना बंद कर दिया, अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी बंद कर दी। मैं इसमें देख पा रही हूँ कि अब काफ़ी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बदला है लोगों का। हालांकि कुछ विंटर सीज़न की वजह से और एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से दोबारा इंक्रीज़ हुए हैं केसेस, बट लोगों में वैसा डर अब नहीं है जैसे पहले जब हमने मार्च में देखा कि जब नए केसेस डिटेक्ट हुए, उस टाइम सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब लोग इतने डरे हुए नहीं हैं, विच आई अप्रिशिएट कि लोग बहुत पॉजिटिव एक एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए लोग रेडी हैं, और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और मेरे ख्याल से सही मार्गदर्शन से, सही नॉलेज से हेल्थ और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, ये चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेके अगर लोग उसको अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ों से पूरी हमारी कम्युनिटी और जो हमारा सोशल जो स्ट्रक्चर है वो आराम से उभर पाएगा। दिस इज़ माय ओपिनियन। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आपने कहा कि डर खत्म हो गया, लेकिन मैं कहूँगी कि डरना अभी भी ज़रूरी है, और तभी हम इस कोरोना की विपदा से पूरी तरह से निजात पा पाएंगे जब तक हम डरेंगे नहीं, क्योंकि भीतर एक डर होना ज़रूरी है। के खंडेलवाल जी, अभी रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो आपके सामने इस वक्त पर किस तरह की चुनौतियां आपको लगता है, और उन चुनौतियों से फिर पार पाने के लिए किस तैयारी में आप हैं इस वक्त? देखो कि इंडस्ट्री चाहे वो रियल एस्टेट हो या दूसरी हो जी,
सभी पर नकारात्मक प्रभाव कोरोना का रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो चैलेंज था ना, इसको इंडस्ट्री ने भी, चाहे वो रियल एस्टेट या दूसरी इंडस्ट्री हो, उन्होंने भी एक अवसर के तौर पर लिया जी। क्योंकि जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल ही नहीं है आज, उस चीज़ से लड़ना या उस चीज़ से बचना, और वो सब एकजुट होकर के करना, हमारी जो एक सबसे बड़ी ताकत जो है ना, इस देश की ताकत ये है कि चाहे हम वैसे कितने भी विखंडित रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, कभी हरियाणवी हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, लेकिन जब जब भी क्राइसिस आई है, जब जब भी इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन आई है, हम सब लोगों ने एकजुटता दिखलाई है। तो इस समय चाहे कोरोना ही रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे स्वयंसेवी संगठन हों, चाहे इंडिविजुअल बिल्डर्स हों, सभी लोगों ने इस कोरोना से लड़ने के लिए, इस कोरोना के कारण जो एक ऋणात्मकता समाज में आई है, कोरोना के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों को काबू करने के लिए, चाहे वो मजदूरों को लिए खाने की व्यवस्था करना हो या हॉस्पिटल पहुंचाना हो, बहुत सारी मतलब इस तरीके की चीज़ें, तो एक हम लोगों ने जो जुटता दिखलाई है ना, वो जुटता हमारी सबसे बड़ी यानी प्रतीक है हमारी भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की। और सबसे बड़ी जो चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में जो आप कहते हैं रियल एस्टेट एक बहुत वाइड वो है, जहाँ करीब 250-300 डिफरेंट सेगमेंट्स कहीं न कहीं अटैच रहते हैं। तो रियल एस्टेट में यदि इसका प्रभाव पड़ा है तो रियल एस्टेट को इसके फायदे भी हुए। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि जो डिमांड अब तक डोरमेंट थी, 6 महीने में डिमांड चलो ये चली गई, लोगों को है ना अनिश्चितता थी, अब अनिश्चितता खत्म हो रही है, तो एकदम डिमांड आ रही है। मैंने पिछले दिनों एक वीक में पूरा करीब मार्केटिंग के करीब 15-20 ऑफिसेज विजिट किए। हर जगह आपको 15, 20, 25, 30 आपको है ना कि ग्राहक जो वो हैं वो इंफॉर्मेशन सीकर मौजूद थे, जो अपनी बिजनेस क्वेरीज लेके आए हुए थे। इसका मतलब है धीरे धीरे हम लोग उससे उबर रहे हैं, और इस प्रकार की जो परिस्थितियां जब आती हैं ना, तो इसमें हम लोगों का मन मजबूत होता है, हम लोगों के अंदर एक चीज़ से लड़ने का एक साहस पैदा होता है, एक जज्बा और जोश पैदा होता है। तो उस जुनून को है ना हमने कायम किया है समाज में, ताकि उस जुनून को लेकर के हम लड़ सकें। बिल्कुल, उस जुनून को हमने कायम किया और उसी जुनून के बलबूते आज हम एक बेहतर पोजीशन में अपने आप को देख पा रहे हैं। पवन यादव जी, मेरा सवाल आपसे मजदूरों के पलायन को लेकर है। देखिए, इंडस्ट्रीज से बहुत सारे ऐसे मजदूर जो कि एक बहुत उम्मीद और एक आशा के साथ इस तरह के शहरों का रुख करते हैं जहां पर उन्हें रोजगार मिले, लेकिन मैं यहाँ एक निदा फाजली का शेर पढ़ना चाहूँगी कि नैनों में था रास्ता, हृदय में था गाँव, हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव। बहुत सारे ऐसे पाँव हैं जो इस दौरान छलनी हुए हैं और जिनका रास्ता अभी तक पूरा नहीं हुआ है, निगाहें आप लोगों पर टिकी हुई है। उनको लेकर आपके पास क्या प्लान इस वक्त पर है? देखिए, मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो लगभग अप्रैल तक हमारे जो वर्कर्स थे, अच्छा मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा आपको। एक तो हम अपने वर्कर्स को वर्कर्स कहते हैं, कभी मजदूर नहीं कहते, क्योंकि मजदूर कहीं ना कहीं एक कमज़ोर शब्द है। तो हमारे जो वर्कर्स थे अप्रैल तक तो वो निडर होके काम डटे रहे अपने घरों में। उसके बाद कुछ अफवाहें चली कि ये बीमारी बढ़ने वाली है और पता नहीं क्या होगा, तो इस डर से वो अपने घर की तरफ भागे। और जब वो घर की तरफ चले तो वो सिचुएशन बहुत दुखद थी, पैर छलनी होना, भूखे होना, मरना, सारी परिस्थितियां उन्होंने देखी। बट वो अफवाहों का शिकार हुए। हमने, सरकार ने, सामाजिक संस्थाओं ने, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको रोकने के लिए उस समय बहुत काम किया, लेकिन फिर भी नहीं रुके। उसके बाद सरकार को ही आगे बढ़ के वर्कर्स के लिए नई ट्रेन चलाई, बसेस लगाई, ताकि वो अपनी मंजिलों तक आराम से पहुंच जाए। अब सिचुएशन ठीक है, उनका ट्रस्ट वापस इंडस्ट्री पे है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सभी ने, और अभी ऐसी किसी तरह की वर्कर्स को या इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंडस्ट्री आप समझती है हमेशा से डिसिप्लिन से बेटर और बेटर की बात करती है। आप आज भी देखिए, इसी सिचुएशन में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है। सारी एसोसिएशंस भी आगे आई है, वो भी वर्कर्स के भी साथ खड़ी है, हमारे समाज के साथ भी खड़ी है, चाहे वो उनको एजुकेट करने के लिए हो, चाहे उनका इलाज करवाने से लेके हो, हर जगह हम लोग खड़े हैं। उसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, जहाँ भी हेल्थ डिपार्टमेंट को शॉर्टेज होना शुरू हुई, हमने उनको इमीडिएट अडॉप्ट किया,
सारा इंपोर्ट बंद था दुनिया से, लेकिन हमने अपने देश को कहीं पीछे नहीं रहने दिया इंडस्ट्री ने, और सारे हेल्थ इक्विपमेंट जो कभी हिंदुस्तान में बने नहीं थे वो सब हमने यहाँ बनाए। तो इंडस्ट्री हमेशा देश के साथ खड़ी है और निरंतर आगे बढ़ने के लिए काम करती रहती है। उसके अलावा आपने देखा होगा इसी दौरान हमने एक्सपोर्ट भी शुरू किया है। एक्सपोर्ट करने से आज दुनिया में हमारा मेटल जा रहा है। हम अगर यही तेजी दिखाई हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो अगले 5 साल में हम चाइना को हर हालत में पछाड़ देंगे। और कोरोना नहीं, कोरोना से तो हम जीत चुके हैं। आप खुद देखो, हम 135 करोड़ है, जो लोग 30 करोड़ है वो उनकी संख्या ज़्यादा है एक पॉजिटिव होने की या डेथ रेशियो की। हम 135 करोड़ होके भी हमारी संख्या भी कम है, हमारे यहाँ डेथ टोल भी बहुत कम है। हम कोरोना की इस लड़ाई में एक बेटर पोजीशन में है। मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर सिमी आप इम्यूनिटी एक्सपर्ट हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि केसेस कम होते जा रहे हैं, हम एक अच्छी पोजीशन में आगे निकलते चले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको एज ए इम्यूनिटी एक्सपर्ट कि कितना काम लोगों ने सचमुच किया है अपनी इम्यूनिटी पे और क्या करना अभी बाकी? मेरा ऐसा मानना है कि इम्यूनिटी पे अभी बहुत काम होना बाकी है और अभी हमारी सारी इंडियन पॉपुलेशन वल्नरेबल है इन्फेक्शन के लिए। जैसे हमने देखा सेकंड वेव एक आया है जिसमें इंक्रीज केसेस डिटेक्ट हुए हैं, तो उसमें ये एज्यूम करना कि अभी हम रिस्क में नहीं है या अब सब कुछ नॉर्मल है, ये सही नहीं है। इसमें स्पेशली जैसे अब सोशल फेस्टिवल्स हैं, विंटर सीजन है, लोग आपस में घुले मिलेंगे, उससे और ज़्यादा रिस्क इंक्रीज होगा। तो उसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना, इम्यूनिटी बूस्ट करना, अपनी बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गवर्नमेंट के प्रयासों को देखें, गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि सितंबर 2021 तक कम से कम 30 करोड़ इंडियन लोगों को वैक्सीन अवेलेबल करवाई जाएगी, कोविड वैक्सीन। लेकिन अगर आप देखें इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उसमें 100 करोड़ लोग अभी भी ऐसे होंगे मिडिल क्लास जो सरकार उनको अपनी तरफ से नहीं अवेलेबल करवा पाएगी कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए या उससे लंबे समय भी हो सकता है। इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एज अ मेडिकल डॉक्टर्स और एज अ समाज वो अपनी खुद की जागरूकता बढ़ाएं, इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स लें, ऐसे न्यूट्रिशियस डाइट लें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें। हम लोग सभी बात कर रहे हैं प्रिकॉशंस की कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, ये सब है ज़रूरी है। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है वो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ऐसे सप्लीमेंट्स लेना, ऐसी डाइट लेना, ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस करना जिससे बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो कि कोरोना वायरस या कोई भी और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या वायरस बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए। बिल्कुल। खंडेलवाल जी देखिए, अभी भी बहुत सारी सिचुएशन, मैंने पहले भी कहा कि अब हम कह रहे हैं कि यही न्यू नॉर्मल है, लेकिन इसको भी नॉर्मल होने में बहुत समय लगेगा। इस बीच, इस दौरान आपको क्या लगता है कि कितना समय और लग सकता है और उस समय के बीच में और किस तरह की चुनौतियां आगे आ सकती हैं? देखिए, समय का आंकलन आप करते हो कि उससे पहले परिस्थितियां क्या थी और उसके आगे परिस्थितियां क्या होंगी। जी। हजारों साल के इतिहास में आप देखें कि हर बार, हर दशक में और हर शतक में समाज में परिवर्तन हुए हैं, जीवन में उन्नति हुई है, आविष्कार नए हुए हैं, इन्वेंशंस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं जिन्होंने जीवन को अच्छा बनाया है। अब आप देखिए इसके फायदे देखिएगा। आप, कोरोना आया, लेकिन आज क्या है, यदि किसी समाज में तकनीकी का प्रयोग बढ़ता है तो अच्छी बात है, बुरी बात है। कोरोना ने हमें जागरूक किया कि हम तकनीकी का अधिक से अधिकतम प्रयोग करें, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। अब कहते हैं भाई चौथा ही आदमी लगाओ, फिर भी सरकारी काम चल रहा है, फिर भी प्राइवेट काम चल रहा है। इसका मतलब पर हेड प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जी। मैंने ऐसा कहा ना कि ये ठीक है कि हम बड़ी भारी एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन हर चैलेंज एक अवसर है। जैसे वो होता है ना एक ईगल, जब आकाश में बहुत तेज तूफान, बवंडर या साइक्लोन आते हैं तो बाकी सारे पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन वो घुस जाता है पेड़ के तने में, नहीं घुसता, वो हर हवा के बहाव से ऊपर उड़ता है।
जी। तो हर उसको वो है ना, जो उसको साइक्लोन को, हर उसको चैलेंज को देखता है कि मैं observe बिल्कुल, हूं। आपने बिल्कुल सही कहा खंडेलवाल जी। देखिए, अख्तर शिरानी का एक शेर है कि इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी हो, और ये जो न्यू नॉर्मल है ये आगे चलकर और ज़्यादा नॉर्मल, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं उतना नॉर्मल हो। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। Co-powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. ROF, reality, opportunity, future. एसोसिएट स्पॉन्सर मेरे परिवार में प्यार का स्वाद, मधुसागर शुद्ध देसी घी। पार्टनर व्हाइट एंड ब्लू द स्पिरिट ऑफ लाइफ। प्रिंट पार्टनर आज समाज, सच जो आप जानना चाहते हैं।